हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों कह रही हूँ। ये इसलिए है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है और सभी लोग मंदिरों में और अपने घरों में कान्हा जी और लड्डू गोपाल की सेवा में लग चुके हैं। उनके लिए नए नए पोशाक और उनके लिए मंदिर की सजावट और उनके झूला और सिंहासन को सजाने में लग चुके हैं। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सवाल जो आप सभी के मनों में होते हैं। तो उसी के लिए हम छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि देवकी और वसुदेव की कथा, कि देवकी और वसुदेव ही भगवान कृष्ण के माता पिता क्यों बने। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि यशोदा और नंदलाल को ही कृष्ण की बाल लीलाएं देखने का अवसर क्यों मिला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि देवकी और वसुदेव ही भगवान कृष्ण के माता पिता क्यों बने, उनके पूर्व जन्म की कथा क्या है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य देवकी और वसुदेव जी को क्यों मिला। उनके पूर्व जन्म के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु जी की बहुत भक्ति की। देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में पर्षि और सुतापा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन दोनों ने भगवान से कहा, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 3 बार कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसीलिए भगवान श्री हरि उस जन्म उनके पुत्र बने और पर्षि गर्भ नाम से विख्यात हुए। दूसरे जन्म में श्री हरि अदिति और देव ऋषि कश्यप के पुत्र बने। उनका नाम था उपेंद्र। छोटा आकार होने के कारण उनके अवतार को वामन भी कहा जाता है। अपने तीसरे जन्म में वह दोनों देवकी और वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने जन्म लिया। जब उन दोनों ने वर मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र पैदा हो, तो श्री हरि ने 3 बार उन्हें तथास्तु कह दिया। पर उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। इसलिए उन्होंने अपने वर को सच करने के लिए 3 बार स्वयं जन्म लिया और उन्हें 3 बार अपने माता पिता बनने का मौका दिया। देवकी और वसुदेव जी के विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कंस तो देवकी को मारना चाहता था, परंतु वसुदेव जी ने वादा किया कि वो सभी संतानों को उन्हें सौंप देंगे। इस प्रकार उन्होंने देवकी की जान बचा ली। कंस ने देवकी और वसुदेव जी को जेल में कैद कर दिया। देवकी और वसुदेव ने अपने 6 पुत्र कंस को दे दिए। उनके 7वें पुत्र हुए बलराम, जिसे योग माया ने मां रोहिणी के गर्भ में संरक्षित कर दिया। बलराम जी ने मां रोहिणी के यहाँ जन्म लिया, इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, उस समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जेल के पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ठाकुर जी के कहने पर उनको टोकरी में रखकर जा रहे थे, तो यमुना नदी उफान पर थी। यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपना पैर
टोकरी में से बाहर निकाला और चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने वसुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। वसुदेव जी श्री कृष्ण को नंद और यशोदा जी की बिटिया योग माया से बदल लाए। जब कंस ने योग माया को मारने का प्रयास किया तो योग माया ने कंस को बता दिया, तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। और यह कहकर योग माया गायब हो गई। कंस ने उस समय जितने भी बालक वहां पैदा हुए थे सबको मारने का आदेश दे दिया। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कई राक्षस भेजे, लेकिन नारद जी ने कंस को बता दिया कि बलराम और कृष्ण ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव को दोबारा बेड़ियों में बांध दिया। उनको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा आना पड़ा। उन्होंने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को छुड़ा लिया। जय श्री कृष्णा। अगर यह कहानी आपको अच्छी भी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।